जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग UPPCS RO एंड ARO 2024 का जो सामान्य हिंदी का पेपर हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोगपूर्ण लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो इस वाक्यांश का जो प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है वह दत्तचित्त है। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह खंभा गिर जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में आपको विशेषण बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, यह जो कि निश्चय या सार्वनामिक विशेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो प्रयुक्त होते हैं युयुत्सा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, युयुत्सा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक वाक्य होता है। तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक वाक्य क्या होगा? तो यह होगा सव्यसाची। ऑप्शन नंबर ए सव्यसाची होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, सूर्यसुता। सूर्यसुता का पर्यायवाची है। तो सूर्यसुता का जो पर्यायवाची है वह यमुना है। ऑप्शन नंबर डी यमुना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी यमुना है। फिर उसके बाद आता है नारियल शब्द का तत्सम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में नारियल शब्द का तत्सम बताना है। तो नारियल शब्द का तत्सम जो होता है वह नरिकेल। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मूक का विलोम शब्द। तो मूक का विलोम शब्द क्या होता है? तो मूक का होता है वाचाल। ऑप्शन नंबर सी मूक का वाचाल होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। तो अवनी का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंचला। ऑप्शन नंबर ए अवनी का पर्यायवाची अंचला होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है, विद्युत का पर्यायवाची है। तो विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही इसमें, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है, अहि का पर्यायवाची है। तो अहि का पर्यायवाची क्या होता है? तो अहि का पर्यायवाची होता है सर्प। ऑप्शन नंबर सी अहि का पर्यायवाची सर्प होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, औरस। औरस का विलोम क्या होता है? तो औरस का विलोम होता है दत्तक। ऑप्शन नंबर डी औरस का विलोम दत्तक होता है। इसमें आपको जितने भी आंसर बताया जा रहा है सभी सटीक आंसर हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक नहीं है। तो आपको इसमें विपरार्थक शब्द कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो विपरार्थक जो है कोमल मृदुल, ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसने कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपरोक्त शब्द होगा। तो क्या होगा? बुढ़ापा ना आए अजर। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, अजर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो स्वेदद। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? तो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा तद्भव तत्सम त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण जो कि ऑप्शन नंबर डी फुलड़िया। ऑप्शन नंबर डी इसमें त्रुटिपूर्ण है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? तो रात्रि का पर्यायवाची सरबरी होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को लिए प्रयुक्त होने वाले वाक्य शुद्धि वर्तनी क्या होता है? तो व्याकरण। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है,
कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो आपको इसमें से एक वाक्य अशुद्ध है उसको पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। तो उपरोक्त की जगह उपर्युक्त होगा, यह जो कि अशुद्ध वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित दो कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को आपको पहचानना है इसमें। तो ए कह रहा है कि संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। फिर बी कह रहा है कि तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ए सही है, ए सही है, बी गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है आपको। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें होगा ऐतिहासिक घटनाएं, विदुषी महिलाएं, महती कथा, रोचक पुस्तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि इसमें भी आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड सुमेलित कराना है। तद्भव दिया गया है और तत्सम। तो इसमें तद्भव तत्सम दिया गया है। तो पत्थर का प्रस्तर होगा, भौजाई का भातृजाया होगा, सुहाग का सौभाग्य होगा और धुआं का धूम्र होगा। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का दूसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है अनावृष्ट, ऑप्शन नंबर डी अनावृष्ट होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, मृषण का विलोम होता है। तो मृषण का जो विलोम होता है वह रुच्छ, ऑप्शन नंबर इसमें डी बी सही है, मृषण का विलोम रुच्छ होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आँख का लोचन होता है, खर का गर्दभन होता है, इंद्र का पुरंदर होता है, गंगा का मृकांग। यही आपका गलत है और यही सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण जो होता है ऑप्शन नंबर ए कपाट कपड़ा, करपट का कपड़ा होता है, कपाट का कपड़ा नहीं होता है। तो इसमें यही त्रुटिपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण क्या नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सब कुछ, यही आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो अशुद्ध कथन इसमें कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भीतर शब्द का तत्सम है। तो भीतर शब्द का जो तत्सम है वह अभ्यंतर, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है तो यह उस स्त्री के लिए किया जाता है पति के द्वारा छोड़ी गई हो। तो उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी गई हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन इसमें ऑप्शन नंबर डी वधु, यही आपका शुद्ध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, समास, समास शब्द का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम होता है व्यास होता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, समास का विलोम व्यास होता है। फिर उसके बाद आता है उच्छिष्ट का उपरोक्त विपरार्थक शब्द है। तो उच्छिष्ट का क्या होता है, तो उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से शब्दों को शुद्ध शब्द है। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी महात्मत, ये आपका शुद्ध शब्द है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होता है। तो जंगम शब्द का सटीक विलोम अस्थावर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द होते हैं। तो कौन सा होता है एक शब्द,
तो सदावर्त, ऑप्शन नंबर ए सदावर्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ऑप्शन नंबर 38 का डी सही है, गुणवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में आपको बताना है विशेषण और विशेष्य कितने हैं। तो इसमें जो है 3 विशेषण है और 1 विशेष्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पांचाल, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, पांचाल द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण क्या होगा? तो संदिग्ध, ऑप्शन नंबर सी, संदेह का विशेषण संदिग्ध होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, मच्छिका किसका तत्सम है, तो मच्छिका जो है मक्खी का तत्सम है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रतिबिंब में विशेष्य होगा, तो प्रतिबिंब में विशेष्य क्या होगा? प्रतिबिंब, जो कि इसमें विशेष्य होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो आपको इसमें निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, हरितकी का तद्भव शब्द है, तो हरितकी का तद्भव शब्द जो है वह हरण है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है? परोक्ष, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनुगृहित, ऑप्शन नंबर 20 में सही है, अनुगृहित। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, अवसाद शब्द का विलोम है, तो अवसाद शब्द का विलोम क्या होता है? तो उल्लास होता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपरोक्त है, तो अप्रत्याशित कौन से वाक्य सही है इसमें? तो जिसकी आशा न की गई हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द को अशुद्ध युग्म चुनना है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में विलोम का अशुद्ध युग्म चुनना है, तो इसमें जो अशुद्ध युग्म है वह ईसित के अलम, ऑप्शन नंबर डी, ईसित कलम, यह अशुद्ध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है? तो श्लाघा, श्लाघा जो कि प्रशंसा का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होता है? काढ़ा, ऑप्शन नंबर सी, काढ़ा क्वाथ शब्द का तद्भव है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने आएँ, तो इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55, कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधनवा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से शब्दों को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अच्छौड़ी, ऑप्शन नंबर सी, अच्छौड़ी, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए, तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ऑप्शन नंबर बी, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, तो ये दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है, अशुद्ध विलोम युग्म चयन कीजिए, तो इसमें आपको अशुद्ध विलोम युग्म चयन करना है, तो अशुद्ध में ऐहिक और लौकिक यही अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। जबकि कर्कश का मधुर होता है, ऐश्वर का अनैश्वर होता है, ऋजु का वक्र होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, तो तत्सम शब्द क्या है इसमें? सकल, ऑप्शन नंबर 20 में सही है, सकल, जो कि ये तत्सम शब्द है। हम लोगों ने हिंदी के पेपर को सॉल्व किया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे और
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हिंदी में कितना क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।